दोस्तों, हर जिम जाने वाला या कोई बॉडी बिल्डर बाउंसर नहीं होता। बाउंसर बनने के लिए जिगरा चाहिए, वो भी अनजान लोगों से भिड़ने का। हर समय खुली आंखें और खुले कान होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किस जगह पर मारने से एक ही पंच में इंसान चारों खाने चित हो जाता है। पेश है ऐसे ही गंभीर बाउंसर की कहानी। इस बाउंसर का नाम है लुकस। वो एक नाइट क्लब में जॉब करता है। जब सुबह उसकी ड्यूटी खत्म होती है तो वो अपने घर जाता है। फिर वो अपने और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। फिर वो उसे स्कूल छोड़ने जाता है और घर आकर सो जाता है। उठने के बाद वो अपनी एक्सरसाइज करता है और उसके बाद वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और फिर रात को फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। आज रात वो नाइट क्लब में एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को किसी वेटरेस के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है। फिर लुकस उसे वहां से पकड़कर बाहर ले जाता है। जब वो बदतमीज इंसान लुकस को मारने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। फिर लुकस का साथी मूसा आता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन मूसा उसके घर जाता है और बताता है कि वहां पुलिस आई थी। मैंने उन्हें बताया कि यह गलती से हो गया, लेकिन शायद वे तुम पर चार्जेस लगाएंगे। अब तुम्हें उस जॉब से भी निकाल दिया गया है, लेकिन एक स्ट्रिप क्लब है, वहाँ बाउंसर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ बात कर सकता हूँ। फिर सुबह लुकस उस क्लब में जाता है। वहाँ उसे लेने के लिए गिर्ट आता है। वो कहता है ये क्लब वेडनेसडे से लेकर संडे तक ओपन रहता है। यहाँ बिना कपड़ों की लड़कियां होती हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। जॉब मिलना आसान है, जो आखिर में बचेगा उसे जॉब मिल जाएगी। फिर वहाँ जो भी लोग जॉब के लिए आए थे उन सब में फाइट होती है। एज में सब लोग लुकस से छोटे थे और ताकतवर भी, लेकिन जीत लुकस की होती है। जैन को उसका काम पसंद आता है, इसलिए वो उसे फ्राइडे से ज्वाइन करने के लिए कहता है। अगले दिन जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तब दो पुलिस वाले उसे पूछताछ के लिए उठा लेते हैं। फिर वहाँ मैक्सिम नाम का पुलिस वाला आता है। वो कहता है क्लब में जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छे से पता है। मैं अक्सर पहली नजर में ही मुजरिम को पहचान लेता हूँ। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड भी पता किया है। तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, बस सबको इतना ही पता है कि तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहते हो। लुकस पूछता है चाहते क्या हो। मैक्सिम कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो। मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं हूँ। जब कोई बड़ी घटना होती है तभी मुझे याद किया जाता है। मुझे जैन की तलाश है और उसने हाल ही में तुम्हें अपने स्ट्रिप क्लब में जॉब दी है। मैं चाहता हूँ तुम उस पर नजर रखो और उसकी सारी बातें मुझे बताओ। बदले में मैं तुम्हें जेल जाने से बचाऊंगा। फिर वो लुकस को अपना फोन नंबर दिखाता है और कहता है कि इसे अच्छे से याद कर लो। कुछ भी पता चले मुझे कॉल करना। आज क्लब में लुकस का फर्स्ट डे था। तभी वहाँ लीसा नाम की एक लड़की आती है। वो क्लब के मालिक जैन का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर गिर्ट लुकस को कहता है कि इस लड़की को सेफली होटल में छोड़कर आओ, इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। रास्ते में वो लुकस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप रहता है। फिर वो लीसा को होटल के अंदर छोड़ने जाता है और उसे रूम तक छोड़कर वापस आ जाता है। फिर वो अपने घर जाकर आज की सारी बातें मैक्सिम को बताता है। अगले दिन जैन लुकस को मिलने के लिए अपनी गाड़ी में बुलाता है। लुकस की गाड़ी में बैठते ही वहाँ पर गिर्ट भी आ जाता है और लुकस के गले पर चाकू रख देता है। जैन पूछता है कौन हो तुम। लुकस कहता है बाउंसर। फिर वो लुकस का फोन चेक करता है, उसमें सिर्फ एक ही नंबर था और वो उस नंबर पर कॉल करता है। कॉल को लुकस की बेटी अटेंड करती है। फिर जैन फोन को काट देता है। उसके बाद जैन गिर्ट को बाहर भेजकर लुकस को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और रास्ते में उससे पूछता है कि तुम पहले कहाँ काम किया करते थे। लुकस कहता है मैं पहले साउथ अफ्रीका में किसी का बॉडीगार्ड था। जब मेरी वाइफ गुजर गई तो मैं यहाँ वापस आ गया। फिर जैन उसे एक मीडियोकर के घर ले जाता है और उससे पूछता है कि डील का क्या हुआ। वो कहता है पार्टी तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहती। जैन कहता है उन्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी उनसे डील कराओ। फिर उसके बाद जैन लुकस को घर छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि ये कार तुम रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट। मैं गिर्ट के साथ चला जाऊंगा। फिर अगले दिन लुकस मैक्सिम को बताता है कि जैन किसी मिडलमैन से बात कर रहा था किसी डील के बारे में। अगर कुछ भी पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी लुकस के पास जैन का फोन आता है और लीसा को लाने के लिए कहता है अभी के अभी। लुकस उस समय अपनी बेटी के साथ था, इसलिए वो अपनी बेटी को ही साथ ले जाता है। फिर वो लीसा को होटल से लेता है और बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है। तभी जैन उसे एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाता है। अभी लुकस ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को साथ ले जाता है। जैन वहाँ पहले से ही खड़ा था। वो लुकस को अंदर भेज देता है। अंदर जाते ही जैन लुकस की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लुकस भागकर बाहर आता है। वो देखता है जैन उसकी बेटी को ले गया। फिर वो गिर्ट की गन छीनकर उसी पर तान देता है और पूछता है वो मेरी बेटी को कहाँ ले गया। गिर्ट कहता है अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो काम करो। लुकस कहता है मेरी बेटी को खरोच भी आई तो मैं तेरे साथ तेरे बॉस को भी ठोक दूंगा। फिर गिर्ट उसे एक आदमी की फोटो दिखाता है जिसे किडनैप करना था, क्योंकि एक नई पार्टी मिली है और वे तब डील करेंगे जब वे इस आदमी को उनके हवाले कर देंगे।
फिर वो लूकस को गन देता है। लूकस कहता है तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। फिर लूकस छुपते छुपाते उस घर के अंदर जाता है और 2-4 आदमियों को ठिकाने लगाकर उस आदमी को घर से बाहर ले आता है। फिर लूकस उस आदमी को कार में बिठाता है और फिर वे वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लूकस गिड को अपनी बेटी के पास ले चलने के लिए कहता है। उसकी बेटी लीजा के साथ उसके होटल रूम में थी। फिर लूकस वहां जाता है और अपनी बेटी को अपने साथ ले आता है। रात को मैक्सिम लूकस के घर जाता है और उससे पूछता है कि आजकल तुम मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? जेल में जाना चाहते हो क्या? मेरा काम करते रहो। फिर लूकस जैन के पास जाता है और उसे कहता है कि फिर कभी मेरी बेटी को टच मत करना। जैन कहता है काम के मामले में मैं थोड़ा सीरियस हूँ, वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर वो लूकस को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देता है। लूकस कहता है मुझे और ज्यादा काम चाहिए। जैन कहता है जिसे तुमने कल पकड़ा है कल उसका सौदा होगा। फिर अगले दिन गिरिट, लूकस और लीसा तीनों एक कार पार्किंग में पार्टी का वेट करते हैं। फिर जब पार्टी वहां पर आती है तो सबसे पहले लीजा वहां जाती है। वो जाकर डाई का सैंपल लेकर आती है जिसके बदले उन्हें उस आदमी का सौदा करना था। सैंपल एकदम सही था। फिर वे दोनों उस आदमी को पकड़कर उनके पास लेकर जाते हैं। वो आदमी कहता है ऐसा मत करो क्योंकि पहले वे मुझे मारेंगे और उसके बाद तुम तीनों को। लूकस चौकन्ना हो जाता है। फिर वो जिसे उस आदमी को सौंपता है उसे 2 फटके देकर वापस अपनी कार की तरफ भागता है। फिर लूकस कार भगाता है। गुंडे उनका पीछा करते हैं। फिर उन सबकी आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी में गिट मारा जाता है। लूकस उन सबको ठिकाने लगा देता है। फिर वो कार लेकर जैन के पास जाता है। लीसा बहुत घबराई हुई थी। जैन अपना माल चेक करता है और उस कार को गिट के साथ ही जला देता है। फिर आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट वो मैक्सिम को देता है। फिर वो अपनी बेटी को लेता है और अपने पुराने साथी मूसा के घर छोड़ आता है ताकि उस पर कोई आंच ना आए। उसकी बेटी कहती है पापा मुझे डर लग रहा है, आप कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मैं आपका इंतजार करती रह जाऊं। फिर वो मूसा को कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर जब लूकस जैन को मिलता है तो जैन उसे बताता है कि हम बहुत जल्दी नकली नोट छापने वाले हैं, तुम्हें लीसा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। फिर लूकस उसे लेने के लिए होटल जाता है। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो लूकस अंदर जाकर देखता है कि वो डरी हुई अपने बाथरूम में बैठी थी क्योंकि वो गिल्ड की मौत से बहुत ज्यादा डर गई थी। इसलिए वो लूकस को कहती है कि मेरी जान को भी बहुत खतरा है। लूकस कहता है बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। फिर लीसा के फोन पर एक एड्रेस आता है और लूकस उसे उस एड्रेस पर छोड़ने के लिए जाता है। उस जगह की जानकारी लूकस ने पहले ही मैक्सिम को दे दी थी। फिर पुलिस वाले आते हैं और लीसा को अरेस्ट कर लेते हैं। ये काम करके लूकस को बुरा लग रहा था क्योंकि जैन और लीसा उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करते थे। फिर वो अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग बैग पर निकाल देता है। जब लूकस लीसा से मिलने मैक्सिम के पास जाता है तो वो बताता है कि हमें सिर्फ लड़की मिली है, वहां पर नोट छापने की डाई नहीं मिली। लूकस कहता है जैन को जल्द से जल्द डिलीवरी करनी है, इसलिए तुम लीसा को जाने दो। जब वो लीसा से मिलने जाता है तो लीसा उससे पूछती है तुमने हमें धोखा क्यों दिया? लूकस कहता है अपनी बेटी के लिए। लीसा कहती है तुमने अपनी फैमिली के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। फिर लूकस उससे वादा करता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लूकस अपने घर जाता है तो वहाँ पहले से ही जैन मौजूद था। जैन उसे कहता है कि हम एक बड़ी समस्या में फंस गए हैं। पुलिस वालों ने लीसा को पकड़ लिया है, लेकिन फिक्र मत करो, मेरी वकील से बात हो गई है, उन्हें लीसा के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें किसी भी तरह प्रिंटिंग का काम शुरू करना है। मुझे एक नई पार्टी मिली है, मैं उनसे पैसे ले चुका हूँ। फिर वे दोनों मिडलमैन के पास जाते हैं। जैन उसे कहता है कि मैं नई पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए तुमने मेरे अड्डे पर रेड डलवाकर लड़की को गिरफ्तार करवा दिया। फिर वो उसे शूट कर देता है। फिर वो लूकस को कहता है कि एक बार किसी पर शक पैदा हो जाए तो खेल खत्म कर देना चाहिए। अब मामला बद से बदतर होता जा रहा था। लूकस बुरी तरह से गलत धंधे में फंस चुका था। वो ये सब छोड़ना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कैसे छोड़े। फिर जब वो जैन के अड्डे पर जाता है तो देखता है वहाँ नकली नोट छापने का काम शुरू हो गया है और ये काम लीसा कर रही थी। जैन ने लीसा को रिहा करवा लिया था और लीसा ने भी लूकस के बारे में जैन को कुछ नहीं बताया था। लीसा अपने काम में माहिर थी, वो बारीकी से नोट चेक करती है, सैंपल पास हो जाता है, इसलिए जैन बहुत खुश था। लेकिन लूकस के मन में बेचैनी थी, उसे पता था आज कुछ बुरा होने वाला है। फिर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि मैक्सिम अपनी टीम के साथ आया था। फिर वो वापस अंदर जाता है। जैन उसे नकली नोट का एक बैग गाड़ी में रखने के लिए देता है। फिर जैन लूकस को उसका इनाम देता है और कहता है अपनी बेटी के लिए खिलौने ले लेना। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैन के ऊपर गन तान देती है। मैक्सिम लूकस को वहाँ से जाने का इशारा करता है, लेकिन इस धंधे में गद्दारी की सजा मौत होती है, इसलिए जैन लूकस को गोली मार देता है और खुद पुलिस के आगे हथियार डाल देता है। फिर मैक्सिम जैन को शूट कर देता है और उसके बाद वो लीसा को भी शूट कर देता है। उसके साथ ही सारा सामान पैक करने लगते हैं क्योंकि आज तो उनके हाथ खजाना लग गया था। जब वे सारा सामान कार में रखने जाते हैं तो मैक्सिम लूकस को मारने के लिए आता है, लेकिन लूकस मरता मरता भी उसके ऊपर भारी पड़ता है और अपने भारी भरकम पंच से उसका मुंह तोड़ देता है।
फिर मैक्सिम के साथी वहाँ आते हैं और देखते हैं कि मैक्सिम मरा पड़ा है। तभी लूकस उनको भी शूट कर देता है। फिर वो बाहर जाकर जो उनका एक साथी बच गया था उसे भी शूट कर देता है। उसके बाद वो लीसा के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर वो लड़खड़ाता हुआ अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसे गोली जरूर लगी थी लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ था। फिर वो अपनी बेटी को फोन करता है और कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन वो कार में ही दम तोड़ देता है। दोस्तों, लूकस का कैरेक्टर बहुत ही हरफन मौला दिखाया गया है जो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर जाता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो काम मजबूरी में ही क्यों ना किया हो। लूकस के साथ साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, उसकी बेटी उसका इंतजार करती रहती है। दरअसल वो उसकी खुद की बेटी नहीं थी। वो साउथ अफ्रीका में जिसका बॉडीगार्ड था ये उसकी बेटी थी। वो मर गया था और मरते मरते उसने लूकस को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे दी थी और ये जिम्मेदारी अब मूसा संभाल रहा था। अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।